आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आजकल लोग अपना दिल कितना ज़्यादा लगा लेते हैं अपने व्लॉगर्स या अपने जो भी सोशल मीडिया उनका अट्रैक्शन होता है उसके साथ में, कि उसके साथ में वो इतने ज़्यादा इमोशंस जुड़ जाते हैं कि मतलब कहने के मतलब मुश्किल है। क्योंकि हमने देखा कि डब्बा के व्लॉग में कुछ इनके जो व्यूवर्स थे वो आए वहाँ पर मिलने के लिए। वलीमे वाले व्लॉग की बात कर रहा हूँ मैं। और एटलीस्ट मैंने 2 लड़कियों को देखा कि जो लिटरली उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो रो रही थी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो ये सब्सक्राइबर हैं या फिर जो व्यूवर्स हैं वो इस हद तक जो है क्रेज़ी हो जाते हैं कि वो उनके लिए मतलब जो है उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये है कि क्या आप उनको इतना मान लेते हैं कि उनके अलावा शायद और कोई है नहीं जो आपका अच्छा सोच सके या आपको रास्ता दिखा सके ज़िंदगी में। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स जो है सबसे पहले होते हैं, उसके बाद में अगर शादी होगी है तो हस्बैंड होता है। तो ये लोग वो हैं कि जो हमारे मतलब कभी बुरा नहीं चाह सकते और जो हमको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, हमारी हर तरह की मुसीबत में और हर तरह से हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक नई जनरेशन जो अब आज की डेट में ये डेवलप होने लगी है कि जो व्लॉगर्स और इन सब के साथ में इतना ज़्यादा अटैचमेंट अपने आप को जोड़ लेती है। मैं ये नहीं बात कर रहा कि डब्बा की ही बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं या फिर जो है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए लोग बाग इस हद तक चले जाते हैं कि आइदर उनके लिए सड़कों पे निकलना हो, यानी कि जुलूस की शक्ल में, या उनके लिए कुछ और करना हो, वो सब करने को एकदम से तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से लीडर्स के पीछे कुछ लोग चल देते हैं ना, कि जो वो कह रहे हैं कि वो ही करना है, कुछ इसी तरीके का पागलपन यहाँ पर दिखाई देता है। आई एम सॉरी मैं पागलपन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स और ये जो ब्लॉगर्स हैं, ये जो भी कुछ दिखाते हैं, जो कुछ करते हैं, आप उनको देखिए और देखने के बाद में जो अच्छा लगता है उसको अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए डालने की, लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से जो ये जो व्यूवर्स और ये सब जो हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक वो जो कि बेसिकली उनके जैसा बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एज ए कैरियर वो सब देखते हैं कि भाई इनके पास में, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अपने आप को शो ऑफ भी बहुत करते हैं कि हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, हमने इतने बड़ी प्रॉपर्टी ले ली, या फिर जो है हमने इतना बड़ा जो बंगला बना लिया और इतना आलीशान बंगला बना लिया। तो एक तरह से ये ख्वाब दिखाते हैं कि भाई ये इस तरीके से हमने किया है, और ये भी दिखाई देता है उनको कि ये बहुत जल्दी उन्होंने कवर कर लिया। यानी लोगों को दिखाई देता है कि ये बहुत इजी मनी है। तो सम टाइम जो ब्लॉगर्स वगैरह हो जो होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं लोग बाग कि भाई हमको भी इस तरीके से करना चाहिए, और ये एक शॉर्टकट मनी मेकिंग का मेथड है, और इस तरीके से हम भी ये सब कमा सकते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनको उनके अंदर जो है कुछ ऐसी बात नज़र आती है कि जो अपनी लाइफस्टाइल में उतारना चाहें। या फिर तीसरे वो कहे जाते हैं जो सिंपली सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कि उनको उनको देखने में मज़ा आता है तो इसलिए देखते हैं। पर ये जो तीनों कैटेगरी हैं, इन तीनों कैटेगरी में भी ये जो इस तरह के जो इमोशनल व्यूवर्स होते हैं, कि जो उनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उससे अलग नहीं हो सकते, या फिर कहिए कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर उसके साथ में कोई दुःख है तो वो रोने को तैयार हैं, और कोई सुख है तो वो हंसने को तैयार है। इस तरीके से उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये वाली जो मेंटलिटी है, ये वाली जो साइकोलॉजी है, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा टॉक्सिक है। टॉक्सिक वर्ड मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि लाइफ के सबके लाइफ के अपने अपने गोल्स होते हैं, और उनको तय करने का अपना अपना रास्ता होता है। तो जब हम इस तरीके से किसी के साथ में इमोशनली इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं, तो उनके गोल्स और हमारे गोल्स दोनों मैच करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको इस चीज़ इतना अटैचमेंट होना है और किसी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना है, या फिर किसी को ये देखना है कि भाई मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में कॉपी करके या गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग होते हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, या अगर आपकी शादी होगी है तो हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ट्रूली कोई अगर आपका टीचर है, गुरु है, तो वो हो सकता है। वही आपको ये सब चीज़ें बिना किसी मतलब के आपको बता सकता है कि वो कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। तो भैया मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू जो ना ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ कि वो एक बार फिर सोचें इस बात को कि किस तरीके से अपनी लाइफ में किस तरफ जा रहे हैं वो। अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर जाएंगे तो हो सकता है कि वो
कुछ दिन बाद में चाहेंगे देखना कि भी हम कहाँ पहुँचे हैं, तो वो नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे। चलिए बात करते हैं डब्बा के ये जो व्लॉग था, जो कि रिसेप्शन वाला व्लॉग था, उसके बारे में। स्टार्टिंग में वो जो रूम दिखाती है कि भाई यहाँ पे सब लोग मेकअप करके गए हैं, तो मेकअप का जो है कितना बुरा हाल कर दिया है, मतलब रूम का उन्होंने, और पूरा ये जो है ना ख़राब कर दिया है। और इतना सामान ये सारा फैला हुआ है, फ़नी भी दिखा रहा है। भैया तुम्हारा रूम बहुत साफ़ रहता है, तो जब भी तुम अपनी व्लॉगिंग में अपना घर और ये सब चीज़ें दिखाते हो तो किस तरह से होता है। देखिए ये सब सिर्फ मैनेज करने के ऊपर है, और मैनेज कैसे करना है ये आपको देखना है। मैनेज कैसे करना है मीन्स, जब आप लोग ये रूम छोड़कर जा रहे थे तो सारे लोग थे, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं सबको ये कहने में कि सब अपना अपना सामान उठा के साइड में रख दीजिए, या फिर आप करना शुरू कीजिए, तो वो अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। तो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, बजाय इसके कि शिकायतें की जाएँ और उसको ये दिखाया जाए कि ऐसे ही है। ये एक्चुअली जस्ट मेंटलिटी है ये। अब जब होटल छोड़ दिया, तो होटल छोड़ने के बाद में वो जो खाला खालू के घर पे गए, और वहाँ पे वो किचन में जो है, क्योंकि कैमरा चल रहा है ना, इसलिए किचन में घुस गए, वो पराठे सेक कर दिखा दिए, गैस मंदी करके दिखा दिया। तो कुल मिला के ये दिखा दिया कि हाँ स्किल है, जो स्किल जो है बहुत सारे हम व्लॉगिंग में देख चुके हैं इनकी, कि कितनी अच्छी इनकी कुकिंग स्किल है। लेकिन अगर कैमरा चल रहा हो तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। किसी लोकल रिपोर्टर को जो है इंटरव्यू दिया जा रहा है कि भाई के लिए वोट कीजिए, ये सब कीजिए, और वो भी जो बता रहा है कि भाई ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे यहाँ है, सब लोग इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो भैया सही है, सही है, पर्सनैलिटी वाली फील लेने की देख रहे हो, सेलिब्रिटी वाली फील लेकर देख रहे हो। अच्छा, चाहे कितनी ही शॉपिंग कर लें, लेकिन फिर भी शॉपिंग का जो बोझ है या के लिए शौक़ है वो उतरता नहीं है। और सीधे जो है यहाँ पर भी आए हैं यहाँ पे शादी में, लेकिन 3 से 4 बार जो है शॉपिंग के नाम चले गए। अब ये शॉपिंग करने के लिए गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो है एक उन्होंने बड़ा ही इनोवेटिव तरीके से मैनिक्विन वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसको उन्होंने जो है ना बेल्ट से चारों तरफ से बेल्ट डाल रखी हैं, और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको वहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। एक नया तरीका निकाला है कि जो उनका प्रोडक्ट है उसको दिखाने का। तो वो बेसिकली बेल्ट जो होती है उसका रिप्रेजेंटेशन या डिस्प्ले उन्होंने लगाया है कि किस किस टाइप की बेल्ट्स उनके यहाँ हैं। तो वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि उसे बेल्ट से बांधा हुआ है। अब जो है ये फ़नी तो फ़नी है भैया, वो बड़े मज़े से बोलते हैं भैया इसको खोल दो, ये कहीं भाग तो ना जाएगा। अब सेम चीज़ जो रिपीट करी उसने वहाँ शोरूम से, उससे बाहर निकलते हुए भी। तो वहाँ पर जो गेट कीपर पे खड़ी हुई है, वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी गर्ल खड़ी हुई है, वो बड़े मज़े से कहती है कि जिस तरह से आप बिना बिल दिखाए यहाँ पे भाग रहे थे, ऐसे ये भी भाग रहा था, इसलिए हमने इसको बांध दिया। तो कुल मिला के ये आपका मजाक आपके ऊपर उल्टा पड़ गया। भैया सोच के बोला करो कि आप ये बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो। वो तो बड़ा इनोवेटिव तरीके से उन्होंने डिस्प्ले लगाया था, और आपने उसका मजाक उड़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो वो उल्टा आपके ऊपर ही पड़ गया। तो सोचना चाहिए भैया, सोचना पड़ता है कि फालतू क्यों बोला, इतना फालतू क्यों बोल दिया। इन सारे व्लॉगिंग में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा जो ना फेमस हो रही है इसके साथ में, एक केक और दूसरा अमरूद। जिसको देखो वो अमरूद लेके चला आ रहा है, जिसको देखो वो केक लेके चला आ रहा है, और जिसको देखो मतलब केक ही केक कटेगा, या फिर जो है अमरूद का भी ये ले आए वो ले आए। तो यही सब चल रहा है। यह लगता है कि ऐसे 2 चीज़ जो है ना, इनके अलावा और कोई चीज़ जो है अहम नहीं है। देखिए रांची से चलकर 2 मेकअप आर्टिस्ट जो इनके इन तक पहुंच गई हैं कि भाई हम आपका मेकअप करेंगे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनको एक मेकअप का वो मिल रहा है, चांस मिल रहा है। तो उसमें एक और ऐड ऑन कर दिया कि जो दुल्हन है ना, दुल्हन का भी करा देते हैं। भैया दुल्हन का अगर कराते हैं तो कम से कम जो है 15 से 25,000 रुपये के बीच में मेकअप मिलता है। आपने उसको जो है फटाफट उसको भी लपेट दिया। चलो ठीक है, वो तो बेचारे अपने प्रमोशन और इन सब के लिए आप तक आ जाते हैं, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए ना आप किसके लिए क्या कर रहे हो। अब आपके वहाँ पे ऐसा कहने से उसको पता नहीं कितना बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। और दूसरा देखो रांची से वो चल कर आ रहे हैं, अब उनको भी ये पता था कि आपको बस केक पसंद है, तो वो भी केक उठा के लेकर आ रहे हैं। अच्छा केक की बात चली है, तो देखो वो जो एक बर्थडे मनाया जा रहा है ना वहाँ पर, जिसके लिए वो लोग केक लेकर गए, और उसके बाद में जो फ़नी ने जो फिर फ़नी पना शुरू किया ना बच्चों वाला, कि एक के बाद एक मुंह पे लगाना शुरू कर दिया, पूरे सारा केक को बर्बाद कर दिया, एक एक करके सबके मुंह पे लगा दिया। भैया बड़े मज़े कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि डब्बा के मुंह पे लगाया होता ना तब पता चलता ना, आपने उसके मुंह पे तो लगाया नहीं, बाकी सबके मुंह पे लग रहा है, बाकी सबके मुंह पे लग रहा है। जैसे ऐसा लगता है कि उसके लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है कि वो खेल हम तमाशे करेंगे, आप खुश होना और आप देखना और आप शूट करना। पता नहीं कब ये इस तरह की बचपना छोड़ेंगे और बचपने की हरकतें जो बंद करेंगे ये लोग।
शादी के वलीमे का टाइम आ गया है, लेकिन जो लड़की यानी कि जिसकी जो शादी हुई थी उसकी मम्मी को अब मिला रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी हैं, इन लोगों ने हमारा बहुत किया, बहुत खातिरदारी करी, बहुत पूछा, भैया इनकी वजह से ही तुम्हारे ये सारे सारे व्लॉग बन रहे हैं, सब कर रहे हैं, पैसा छाप रहे हो, नोट छाप रहे हो, और तहस नहस किया तो उन्हीं का प्रोग्राम किया है आपने। और हाँ, जो ड्रेस जो बनाई गई है ना उसके रिसेप्शन के लिए बनाई गई है, इतनी हैवी ड्रेस बनाई है, और वो इतनी हैवी ड्रेस के साथ साथ ये भी लग रहा है कि मतलब अब कहना नहीं चाहिए, हम बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहते, बट जो अब हालत हो गई है उस पे इतनी ज़्यादा हैवी ड्रेस पहनने के बाद में जो लुक आ रहा है वो लुक एटलीस्ट जो कहीं से भी फेवरेबल या कोई अट्रैक्टिव लुक नहीं दिखाई दे रहा है। और हाँ, कोई इतनी बढ़िया ड्रेस बनाए और उसका दुपट्टा घर पे छोड़ जाए यानी होटल में छोड़ जाए, ऐसा कुछ समझ में आता नहीं। ये जानबूझ के की गई हरकत है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर वो भी डाल लेते तो फिर वो सब जो दिखाना चाहते थे वो नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वहीं छोड़ दिया और नाम दे दिया उसका। इनके तो ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो ये था हमारा एक पॉडकास्ट जो कि इनके रिसेप्शन वाले व्लॉग के ऊपर था हमारा रिव्यू। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।